हरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 को आधार बनाकर कल तक हम यहाँ 7 तत्व संबंधी चर्चा को संपन्न कर चुके हैं। तत्व बहुत महत्वपूर्ण विषय था और उन तत्वों को जानना भेद विज्ञान के लिए ज़रूरी है। मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट करने के लिए, माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तत्वार्थ श्रद्धान एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में उमा स्वामी आचार्य ने प्रस्तुत किया। इसलिए भी 7 तत्वों को जानना जरूरी है। यद्यपि हमने चर्चा संक्षेप में की है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं कि 7 तत्वों के नाम और 7 तत्वों का संक्षिप्त स्वरूप आपके उपयोग में स्पष्ट हो गया होगा। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव तत्व, मैं ज्ञान स्वरूपी जीव हूँ, ये जीव तत्व की चर्चा है। अजीव तत्व, जहाँ जहाँ भ्रम हो जाए हमारे को किसके संदर्भ में कि ये जीव तो नहीं है, कहीं ये मैं तो नहीं हूँ, ये मेरा तो नहीं है, उन सबको जिनमें चेतनता नहीं है और मुझसे भिन्न जो चेतन, सबको अपने से भिन्न बतलाने के लिए अजीव के अंतर्गत शामिल किया। वास्तव में मुख्य रूप से तो शरीर को अजीव तत्व में शामिल किया जाना चाहिए। राग द्वेषादि परिणाम, इनकी एंट्री आश्रव भावों के अंतर्गत होगी। राग द्वेषादि परिणाम ये आश्रव भाव हैं, इन्हें भाव आश्रव कहेंगे। और द्रव्य आश्रव किसको कहेंगे? जो कर्म आ रहे हैं, आने का नाम आश्रव। बंध किसका नाम? कि जिन रागादि परिणामों रूपी चिकनाई से वे कर्म बंधे, उन रागादि परिणामों की स्निग्धता, वो भाव बंध। और कर्म परमाणुओं का आत्मा से चिपकना, वो द्रव्य बंध। कर्मों का आना आश्रव, आत्मा से चिपकना ये बंध। आना ही रुक जाना, गेट बंद कर दिए, अब नहीं आ सकते, एंट्री नहीं हो सकती, संवर। ठीक है ना? आप देखिए संवर की व्याख्या है। ये जो संवर और निर्जरा जो तत्व हैं, इन संवर और निर्जरा का स्वरूप 12 भावनाओं में भी जगह जगह स्पष्ट किया गया है। ये जो है ना अपने भूधरदास जी की 12 भावना, इस भूधरदास जी की 12 भावना में संवर के लिए क्या छंद है? आश्रव की भी चर्चा है, संवर की भी चर्चा है और निर्जरा की भी चर्चा है। 12 भावनाओं में 3 भावनाएं तत्व के नाम स्वरूप है। तो आश्रव भावना, आश्रव भावना किसका नाम है? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूं और सर्वस लूटे सुध नहीं। माने कर्मों के आने की बात है, वो है आश्रव। फिर संवर किसका नाम? सतगुरु देय जगाए, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने ही उपाय, कर्म चोर आवत रुके। ये संवर, कर्म रूपी चोर आते हुए रुक गए, उसका नाम क्या है? संवर। और निर्जरा की व्याख्या में कल मैंने पंक्तियां बोली थी। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोधे भ्रम छोर, या विध बिन निक से नहीं बैठे। पहले के चोर, ठीक है ना? माने पहले के बैठे हुए जो कर्म हैं, पूर्व के बंधे हुए कर्म, उनका धीरे धीरे छूटना, वो क्या कहलाता है?
निर्जरा। धीरे धीरे कर्मों का छूटना वो निर्जरा है। और मोक्ष किसका नाम? समस्त कर्मों से रहित हो जाना, उसका नाम मोक्ष। देखिए क्या है, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष, इन सब का संबंध कर्मों से है। क्या कहा? द्रव्य और भाव दो भागों में बांट सकते हैं ना इनको, आश्रव को, बंध को, संवर, निर्जरा और मोक्ष को। क्या सब? 7 तत्वों में ये जो 5 तत्व हैं इनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक द्रव्य और एक भाव। याद रखने के लिए बात बतलाता हूं। जब द्रव्य की अपेक्षा से बात होगी, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, तो क्या समझना, ये सब कर्म की तरफ से बात है। कर्म आ रहे हैं, कर्म आकर के चिपक गए, कर्मों का आना रुक गया, पहले के बंधे हुए कर्म छूटने लगे और कर्म पूरी तरह से खत्म हो गए। ये सब द्रव्य द्रव्य हो गया, सब 5 हो गए। अब जब भाव पक्ष इसमें गर्भित किया जाता है, माने भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, बोले ये कर्म से नहीं, ये अपने परिणामों से रिलेटेड है। उन बाहर में द्रव्य की उस प्रक्रिया होने में जो परिणाम निमित्त थे या आत्मा की जो अवस्था थी, वो भाव आश्रव, वो भाव बंध, भाव संवर कहा है शुद्धि की उत्पत्ति, आत्मा में शुद्धता होना, शुद्धि की प्रकटता, या जिन परिणामों से कर्म आना रुका वो परिणाम, वो भाव संवर। शुद्धि की जो वृद्धि हुई, क्योंकि धीरे धीरे कर्म नष्ट हो रहे हैं ना, निर्जरा, तो कर्म के नष्ट होने को निर्जरा कहना, ये द्रव्य निर्जरा। और अपने परिणामों में जो शुद्धि की वृद्धि हुई, जो अंदर में निर्मलता की वृद्धि हुई, कर्म के झड़ जाने से, कर्म के छूट जाने से जो पवित्रता की वृद्धि हुई, वो भाव निर्जरा। कर्म का छूट जाना, ये द्रव्य मोक्ष, और आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था, ये भाव मोक्ष। दोनों काम एक साथ होंगे, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो गया, ये भाव मोक्ष, लेकिन उसी समय कर्म पूरी तरह से छूट गए, ये द्रव्य मोक्ष। काफ़ी चर्चा हम कर चुके थे, ये तो आज मैंने थोड़ी वापस रिपीट की है, जिससे 7 तत्वों का कुछ स्वरूप हमारे ख्याल में रहे। देखिए, पुण्य और पाप के संदर्भ में भी बात उठाई गई थी। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता अभी पुण्य पाप के संदर्भ में, लेकिन उन पुण्य और पाप दोनों को ही आश्रव और बंध में शामिल किया है। इसका मतलब हमारे दुश्मनों की श्रेणी में रखा है। आश्रव भी और बंध भी, ये दोनों ही तत्व जीव में शामिल नहीं है। जीव तो मैं हूं, अजीव जानने योग्य है। संवर और निर्जरा उपादेय है, उपयोगी है अपने लिए। संवर और निर्जरा आंशिक उपादेय है, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, और मोक्ष पूर्ण उपादेय है। जीव तत्व श्रद्धेय है, अपनापन करने के लिए है जीव तत्व। अजीव तत्व ज्ञेय है, जानने लायक है, बस, उससे और कोई संबंध नहीं है अजीव से। आश्रव और बंध हेय है, छोड़ने लायक है। हे मतलब छोड़ने लायक, जो छोड़ने लायक हो उसे क्या कहते हैं सात्विक? हेय। जो जानने योग्य उसे कहते हैं ज्ञेय। ज्ञेय ज्ञानी वाला, ज्ञानी वाला जो ज्ञेय है ना, उसके ऊपर एक ही मात्रा, ज्ञेय। ज्ञेय क्या किसे कहते हैं? जो जानने लायक। अजीव तत्व सिर्फ जानने लायक, उनसे उनमें कुछ नहीं कर सकते आप, जान सकते हो उनको, पर पदार्थों में क्या कर पाओगे, परद्रव्य से कोई संबंध नहीं है तुम्हारा। अजीव तत्व जानने लायक। आश्रव और बंध क्या करने लायक है? छोड़ने लायक है, हेय है। हेय, ज्ञेय, उपादेय और श्रद्धेय तो जीव तत्व। जीव तत्व श्रद्धेय, श्रद्धा करने लायक है, अपनापन करने लायक है। कौन सा तत्व? जीव तत्व। अजीव तत्व ज्ञेय, जानने लायक। ठीक है। जीव अजीव के बाद में आश्रव और बंध तत्व हेय, छोड़ने लायक है। छोड़ने लायक है कौन कौन से तत्व? आश्रव और बंध। संवर और निर्जरा आंशिक उपादेय।
आंशिक है ना, थोड़ा, एक देश उपादेय कहते हैं उनको, और मोक्ष पूर्ण उपादेय है। मोक्ष चाहिए हम सबको। मोक्ष मतलब 100% सुख, उस अवस्था का नाम है मोक्ष, वो चाहिए हमारे को। अभी सुनो, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे षट आवश्यक वाले पाठ की तरफ। क्या बात कहना चाह रहा हूँ मैं, आश्रव और बंध, इनमें शामिल किया पुण्य और पाप को। हमने शामिल नहीं किया, आचार्यों ने शामिल किया। सब जगह पर शामिल किया गया है। कोई भी शास्त्र उठा करके देख लो, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं होगा जहां आश्रव और बंध में पुण्य पाप को शामिल नहीं किया हो। 7 तत्वों के नाम तो पता है आपको। कभी कभी 9 पदार्थ की चर्चा भी मिलती है शास्त्र में। क्या कहा हमने, नया शब्द बतला रहा हूं। 7 तत्व तो समझ में आ गए, लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में 9 पदार्थ की चर्चा भी मिलती है। क्या 7 तत्व और पदार्थ कितने, 9। तो ये 7 तत्वों में सिर्फ पुण्य और पाप को जोड़ देते हैं ना, तो 9 पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहा, याद रखना बात। 7 तत्व याद रहेंगे, जीव अजीव आश्रव वन संवर निर्जरा मोक्ष, और 9 पदार्थ के नाम पूछे तो पुण्य और पाप को जोड़ दिया, 9 पदार्थ हो गए। 6 द्रव्य जानते हैं आप, बस ये 2 जोड़ दिया, ठीक है ना। उसमें क्या है, काल की मुख्यता की अपेक्षा से बात करते हैं, इसलिए पदार्थ कह देते हैं। उसमें पुण्य पाप को शामिल किया, वे पदार्थ। अब सुनो क्या क्या है। 6 द्रव्य याद हो गए आपको, द्रव्य 6 हैं, द्रव्य 6 कौन से, जीव अजीव नहीं है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, भूलना मत भाई। क्या आगे पाठ और पीछे सपाट, ऐसा नहीं, आगे चलते जाएं तो पीछे को पकड़ करके। 6 द्रव्य कौन कौन से, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, द्रव्य 6। अस्तिकाय 5, ये भी नया शब्द है, अस्तिकाय, ये समझना जरूरी है। 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय। अस्तिकाय में क्या होता है, बहुत सरल है। अस्तिकाय में जो कि 5 कहे गए हैं, उसमें 6 द्रव्यों में से एक काल को शामिल नहीं किया, बस 5 अस्तिकाय हैं। कितना इजी हो गया। 5 अस्तिकाय कौन कौन से हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश, बस। काल को जोड़ दो तो 6 द्रव्य हो जाएंगे। क्या सब, काल को जोड़ दिया तो 6 द्रव्य हो जाएंगे, और काल को हटा दो तो 5 अस्तिकाय हो जाएंगे। आचार्य कुंद स्वामी का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है पंचास्तिकाय। क्या 5 परमागमों में समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़। तो पंचास्तिकाय 5 अस्तिकाय का वर्णन है उसमें। यद्यपि काल की भी चर्चा है, लेकिन 5 अस्तिकाय, उसमें क्या शामिल नहीं है, काल शामिल नहीं है, वो है 5 अस्तिकाय। काल को जोड़ दिया तो क्या हो जाएंगे, 6 द्रव्य, ठीक है। 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, जीव जीवाश्रवण समन्वय जरा मोक्ष, और 9 पदार्थ। पुण्य पाप जोड़ दिया तो 9 पदार्थ हो गए। क्या, उसमें से 1 घटाया, इसमें 2 जोड़ दिए। पदार्थ में से 2 घटाए, 7 तत्व रह गए। 6 द्रव्य में से 1 घटाया, 5 अस्तिकाय हो गए। इतने अस्तिकाय का मतलब पूछ रहे हैं, देखिए आप, अस्तिकाय का मतलब है बहुप्रदेशी। अभी समझ में आना थोड़ा सा कठिन लग रहा है मेरे को, बहुत से नए लोग हैं, ठीक है ना, पुराने तो सब जानते ही हैं। अस्तिकाय का मतलब है जो ज़्यादा स्थान घेरते हों, जिनके प्रदेश बहुत हों, जिनके रहने का एरिया ज़्यादा हो, एक से अधिक प्रदेश जिनके हों रहने के लिए, आकाश में रहने के लिए एक से ज़्यादा प्रदेश जिनको चाहिए हों, वो कहलाते हैं अस्तिकाय। काल द्रव्य एकमात्र ऐसा द्रव्य है जो एक ही प्रदेश पर रहता है, दूसरे प्रदेश पर दूसरा काल द्रव्य है।
तीसरे प्रदेश पर तीसरा काल द्रव्य है। ऐसे संपूर्ण लोक में काल द्रव्यों की संख्या कितनी है? असंख्यात। भाई वापस रिवीजन की अपेक्षा रखते हैं विषय? क्या ध्यान देना थोड़ा सा। हमने क्या कहा? 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाय। अस्तिकाय किसे कहेंगे हम? बहुप्रदेशी, ज्यादा प्रदेशों में रहे। प्रदेश एरिया, देखो मैंने बतलाई थी बात, समय भी बतलाया था, प्रदेश भी बतलाया था। वापस बतलाता हूं, मुझे मालूम है भूलना स्वाभाविक है, कोई बात रिपीट नहीं होती है तो भूल जाते हैं। समय किसे कहते हैं? टाइम के सबसे छोटे अंश का नाम है समय। टाइम, मिनट से छोटा सेकंड, सेकंड से छोटा नैनो सेकंड मान लो, है ना, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। काल का ऐसा हिस्सा, इतना छोटा टाइम जिसका दूसरा हिस्सा ही नहीं हो, उसका नाम क्या है? समय। 1 सेकंड में कितने समय होते हैं? असंख्यात। तो ये तो हो गया समय, काल का हिस्सा है। अब ये जो एरिया है, इसका सबसे छोटा अंश वो है प्रदेश। एरिया माने क्षेत्र, माने आकाश। आकाश का गुण था अवगाहना। आकाश का विशेष गुण क्या था? अवगाहना, जगह देना। धर्म द्रव्य का विशेष गुण क्या था? गति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य का विशेष गुण स्थिति हेतुत्व। काल द्रव्य का विशेष गुण वर्तना, बदलना। अभी हम बात क्या कर रहे हैं? आकाश द्रव्य जो सबको जगह प्रदान करता है, उस आकाश के सबसे छोटे हिस्से का नाम होता है प्रदेश। जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, माने जीव को रहने के लिए मिनिमम आकाश का कितना एरिया चाहिए? असंख्यात प्रदेश। सुई की नोक पर भी असंख्यात प्रदेश है क्या? माने सुई की नोक जितने हिस्से पर भी एक जीव आ सकता है, वो प्रदेश है, समय असंख्यात प्रदेश है। पुद्गल कितने प्रदेशी हैं? परमाणु तो एक प्रदेशी है, लेकिन स्कंद की अपेक्षा से संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी कहा है। क्या? संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम, ऐसा सूत्र दिया है। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी। लोकाकाश के अलावा आलोक भी है ना। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी और काल द्रव्य एक प्रदेशी। एक ही प्रदेश पर रहता है एक कालाणु, दूसरी जगह पर दूसरा कालाणु रहता है। समझ में आ रही है कुछ बात? देखो मैं वापस बतलाता। अभी संख्या की अपेक्षा से समझ में आएगा आपको। संख्या याद है ना सबको? जीव कितने हैं? अनंत। जीव अनंत है। पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत। धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। अधर्म द्रव्य कितने हैं? आकाश द्रव्य कितने हैं? एक। और काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। क्या? काल द्रव्य इंडिविजुअल, एक एक द्रव्य असंख्यात हैं। कैसे हैं असंख्यात? कि पूरे लोकाकाश में, आकाश लोकाकाश जो लोक की संरचना है, उसके एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु मौजूद है। वो एक प्रदेशी है काल द्रव्य, इसलिए उसे अनअस्तिकाय कहते हैं। वो अस्तिकाय नहीं है। काल द्रव्य एक प्रदेश पर रह लेता है, एक प्रदेशी होने से उसे अस्तिकाय नहीं कहते। एक से ज्यादा जिनके प्रदेश हो, बहुप्रदेशी, वो अस्तिकाय कहलाते हैं। ठीक है, ये अभी अपनी चर्चा का विषय नहीं है, फिर भी लेकिन बहुत समय मैंने इस चर्चा में आप लोगों का ले लिया। मेरे को तो महत्वपूर्ण बात यह बतलानी थी कि जब हमने ये सारे 7 तत्वों को देख लिया और 9 पदार्थों में पुण्य और पाप को शामिल कर दिया, तो जब 7 तत्व की चर्चा की आचार्यों ने, तो प्रश्न उठाया ऐसा कि साहब पुण्य पाप क्यों नहीं लिया इसमें? आप 9 पदार्थ में तो पुण्य पाप लेते हो, यहां आपने 2 कम क्यों कर दिए? 7 तत्व की चर्चा से क्या मतलब है? पुण्य पाप भी तो है ना आखिर। तो फिर उन्होंने ये समझाया कि पुण्य पाप को हम आश्रव बंध में गर्भित कर लेते हैं। शुभाश्रव, अशुभाश्रव, पुण्य बंध, पाप बंध, तो आश्रव में भी शामिल हो गया और बंध में भी शामिल हो गया।
पुण्य और पाप किस में शामिल हो गए? आश्रव और बंध तत्व में। अब सुनो, जब ये आश्रव और बंध तत्व में शामिल हो गए तो हम आपसे पूछते हैं 7 तत्वों में से कौन कौन से तत्व हेय हैं? आश्रव और बंध हेय हैं और पुण्य पाप उसी में शामिल हैं क्या? इसलिए पुण्य और पाप कैसे उपादेय कि नहीं, वो भी हेय है। समझ इसलिए मैंने ये बात कही है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना। संवर की व्याख्या 6 डाला 5वीं डाल। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विद्यावत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। उस प्रकार आते हुए कर्मों का रुक जाना, उसका नाम है संवर। संवर प्राप्त करके ये जीव सुखी होता है। समझ में आ गई क्या सब बातें? देखिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से ये 4 विभाजन है। ये स्वचतुष्टय कहलाता है। उसी जीव को जब हम द्रव्य की अपेक्षा से देखते हैं तो वो जीव द्रव्य हो जाता है। उसी जीव को जब हम क्षेत्र की अपेक्षा से देखते हैं बहुप्रदेशी, तो वो जीव द्रव्य जीव अस्तिकाय कहलाता है। जीव द्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा, प्रदेशों की अपेक्षा जीव अस्तिकाय। जीव के जीवत्व पने में यदि काल पक्ष को मुख्य किया जाए तो वो जीव पदार्थ, और जीव में उसके भाव को मुख्य किया जाए तस्य भावस तत्वम, तो वो जीव तत्व। क्या? जीव द्रव्य, जीव अस्तिकाय, जीव पदार्थ और जीव तत्व। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, है ना? देखो अभी क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनो। अभी क्या है स्थिति, हमें ये बतलाना है कि पुण्य और पाप, इन पुण्य और पाप को आश्रव और बंध में शामिल किया। शुभ और अशुभ को हेय बतलाया। आपकी पूजाओं में उठा करके देख लो, देव शास्त्र गुरु की बहुत प्राचीन पूजा केवल रवि किरणों से है, अनेक बार करते हैं हम लोग। उसमें लिखा है, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर बल। क्या कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया। शुभ और अशुभ की ज्वाला से, ये शुभ और अशुभ दोनों ही ज्वालाएं हैं। क्या? भले ही वर्तमान में हम अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्त होते हैं, और भूमिका के अनुसार, हमारी भूमिका के अनुसार अशुभ परिणामों से बचने के लिए शुभ भावों में प्रवृत्ति कही गई है। किंतु श्रद्धान में तो यही बात रखना कि यहाँ अटकना नहीं है, बढ़ना तो इससे भी आगे है, इससे भी ऊपर चलना है। चलिए, 7 तत्व की चर्चा मैं काफ़ी अपेक्षित विस्तार से कर चुका हूँ। ज़्यादा चर्चा तो जीवन भर करेंगे ही अपन धीरे धीरे, है ना? जब कभी प्रसंग आएगा तब और मार्मिक बातों से आपको रूबरू करवाऊंगा। देखिए, मैंने पुण्य पाप के संदर्भ में एक बात शायद यहाँ कही थी, यहीं कही थी। लोग कहते हैं पाप से तो भला है, पाप से तो भला है ना पुण्य। क्या? पाप की तुलना में पुण्य को श्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है ना? लेकिन इस पुण्य को भी पाप के समान ही कहने वाले सैकड़ों आगम प्रमाण मौजूद हैं। 1-2 नहीं, सैकड़ों आगम प्रमाण। योग सार में योगेंदु देव कहते हैं, नाटक समय सार में बनारसी दास जी कहते हैं, आचार्य कुंद प्रवचन सार ग्रंथ में कहते हैं, प्रवचन सार की 77 नंबर गाथा के अंदर ऐसा ही कह दिया कि इनमें जो अंतर मानता है वो आनंद संसार में भ्रमेगा, ऐसा कह दिया। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार का एक अधिकार लिख दिया पूरा, पुण्य और पाप को एक समान बतलाने वाला अधिकार। वहाँ प्रयोजन मोक्ष का है, इसलिए दोनों को समान कह करके पुकारते हैं। तो बहुत तरह की बातें हैं, इसलिए मैं भी उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन दिमाग में ये बात रखना कि यह भी एक एंगल है, यह भी एक दृष्टिकोण है।
हमारे कई मित्र मिलते हैं कॉलेज से, वे ऐसी बात कहते हैं कि साहब ऐसा मत कहो। तो फिर जब हम आगम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तब तो माननी ही पड़ती है बात। फिर भी वो कहते हैं चलो कुछ भी कहो, लेकिन पाप से पुण्य 1,00,000 गुना अच्छा है। क्या? 100 गुना अच्छा है। पाप से पुण्य 100 गुना अच्छा है। जब वो 100 गुना कहते हैं तो हम कहते हैं आप 1,00,000 गुना अच्छा कहो। क्या? जब वो 1,00,000 गुना कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि अनंत गुना अच्छा मान लूं, तब तो कोई ऐतराज नहीं है आपको। मेरी बहुत अच्छी बात है। फिर मैं एक प्रश्न उनसे करता हूं। क्या? मेरा प्रश्न क्या है कि पाप कितना अच्छा है ये बताओ। पाप कितना अच्छा है? क्या छावड़ा जी साहब? पाप अच्छा ही नहीं है। पाप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पाप अच्छा तो नहीं है। पाप को तो कौन अच्छा कहे, है ना? तो भगवान को याद पाप नहीं करना। हाँ, वो अलग एंगल है देखने का, ठीक है ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो सुख काहे को होए, वो एक अलग एंगल है। लेकिन पाप तो अच्छा नहीं है। हिंसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं है, चोरी करना, कुशील, व्यभिचार आदि, ये कोई भी पाप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मतलब बुरे हैं ना, 100% बुरे हैं ना, कि हाँ पाप तो बुरा है। अब आप कह रहे हो पाप से पुण्य 1000 गुना अच्छा है, तो पाप कितना अच्छा है? बोले 0। तो पुण्य कितना अच्छा हुआ? गुना करो 1000 से। क्या क्या हो जाएगा? कितने गुना अच्छा कहें बोलो? अरे भाई, भूमिका के अनुसार पाप से डायरेक्ट शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती, शुभ में आना अनिवार्य है। क्या? शुभ के बिना शुद्धोपयोग की तरफ बढ़ा नहीं जाता है। पाप से पहले छूटेगा, पुण्य में बाद में आएगा, और पुण्य में आकर जब कदम बढ़ाएगा तो शुद्धता की तरफ बढ़ेगा। देखिए, अभी कुछ पुण्य और शुद्धता की चर्चा करने के लिए षट आवश्यक की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। श्रावकों के जीवन में प्रतिदिन करने योग्य कर्तव्य, हमारे क्या कर्तव्य हैं? क्या? यद्यपि हम पीछे कई स्थानों पर श्रावकों के अष्टमूल गुणों की चर्चा, सामान्य सदाचार की चर्चा, रात्रि भोजन त्याग की चर्चा, बिना छने जल के सेवन के त्याग की चर्चा, ठीक है ना, 5 प्रकार के अभक्ष्य, 22 प्रकार के अभक्ष्यों की चर्चा, ये सब बातें हम पीछे कर चुके हैं। लेकिन फिर भी श्रावक के जीवन में 6 आवश्यक कहे गए हैं जो प्रतिदिन करने योग्य है। कौन से हैं, उनकी क्या चर्चा है और क्या स्वरूप है? यदि हम श्रावक हैं तो हमारे जीवन में क्या आवश्यक होने चाहिए, एक बार हम जान ले। श्रावक कहलाते हैं ना हम श्रावक हैं साहब, हम तो श्रावक हैं। तुम कैसे श्रावक हो, तुम श्रावक कहलाने के योग्य हो या नहीं हो, एक बार पहचान लो। षट माने 6। आवश्यक, आवश्यक किसे कहते हैं? जरूरी। आवश्यक माने कंपलसरी। क्या? कंपलसरी, और जिसमें पराधीनता नहीं हो, जो काम करना ही पड़े, जो किसी की वजह से रुके नहीं। आवश्यक, आवश्यक, अ माने नहीं, और वश जो किसी और के वश में नहीं हो। क्या? मेरी स्वाधीनता है वहां, अवश्य करने योग्य, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अभी देखो, आप ये कहेंगे कि साहब आप पूजा को आवश्यक कह रहे हो, आपके दरवाजे, यदि मंदिर के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए गए तो क्या होगा? सभी पंचों ने मिलकर के आदेश निकाल दिया कि ये मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, अब तो देव पूजा नहीं कर पाएंगे आप, फिर आवश्यक का क्या होगा? फिर तो श्रावक नहीं रह पाएंगे। कि नहीं, ये आवश्यक 2 प्रकार के हैं, एक निश्चय आवश्यक, एक व्यवहार आवश्यक, दोनों ही होने चाहिए जीवन में। यहां बतलाते हैं। मंदिर जी में शास्त्र प्रवचन हो रहा है, शास्त्र प्रवचन चल रहा है, पंडित जी शास्त्र प्रवचन कर रहे हैं और सब श्रोता रुचिपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। प्रवचनकार कहते हैं संसार के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, और उन दुखों से बचने के लिए उपाय भी करते हैं, पर उनसे बचने का सही उपाय नहीं जानते, अतः दुखी ही रहते हैं। ये चर्चा पीछे तत्व के संदर्भ में भी आई है, पीछे भी पढ़ चुके हैं हम। प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? तुम क्या चाहते हो? अच्छे नंबर हैं, फर्स्ट पोजीशन,
क्या चाहते हैं मास्टर साहब? बस बुढ़ापे तक, हमारे अंत समय तक हाथ पांव चलते रहें साहब, हम तो यही चाहते हैं। क्या अपने षटकर्म हैं अपन खुद ही करते रहें। हम ये चाहते हैं साहब अंत समय में कभी ऐसी दशा नहीं आए कि हमें खाट पकड़नी पड़े। क्या बस हे भगवान हाथ पांव चलते चलते उठ जाएं, ये चाहते हैं। ये चाहते हो मृत्यु समाधि क्यों होती है? देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, ये चाहते हैं। ये कह रहे हैं सबके पीछे एक ही बात है, सुख चाहते हैं। हर जीव सुख चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते भयवंत, छेड़ाला की लाइन है। चलो देखो, एक श्रोता पूछता है तो फिर दुख से बचने का सच्चा उपाय क्या है, ये तो बताओ आप। सब दुख से छूटना चाहते हैं, दुख से छूटने का उपाय समझते नहीं है, इसलिए दुख दूर करने के लिए दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। कहां दौड़े जा रहे हैं? कंचन कामिनी प्रासादों में, सुखी होने के नाम पर। और फिर होता क्या है? मानो पावक में घी डाला। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। पूजा की लाइनें हैं, देवशास्त्र गुरु पूजा की, जिसकी अभी पहले बतलाई थी लाइनें, उसी पूजा की है। क्या कहा? ध्यान देना। सोचा करता हूं भोगों से क्या होगा? बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, जो इच्छा उत्पन्न हुई, यदि उसे भोग लिया तो वो इच्छा मिट जाएगी। ये मैं सोचता हूं। मैंने जो इच्छा की है वो यदि मिल गया तो फिर इच्छा पूरी हो गई, फिर दुख नहीं होगा हमारे को। परिणाम निकलता है लेकिन क्या क्या परिणाम निकलता है बताओ? मानो अग्नि में घी डाल दिया हो। सेठ जी के घर में आग लग गई थी, पता है ना आपको? बहुत बड़े सेठ जी थे, घर में आग लग गई और बाहर आकर के चिल्लाने लगे, क्या करूं, कोई उपाय हो तो बताओ। तो आसपास में लोग आए, अरे सेठ जी पानी डालो, क्या आग बुझाने के लिए। कि क्या बकता है, इतना बड़ा सेठ, पानी डालूंगा, घी डालो इसमें, घी के पीपे खोल दो। क्या क्या होगा भैया? अग्नि में घी डालने से क्या होगा? और तेज हो जाएगी। ये कह रहे हैं इच्छाओं की पूर्ति करके इच्छाओं को नहीं मिटाया जा सकता है। उन्हें मिटाने का उपाय क्या है? यह आवश्यक। इच्छाओं की पूर्ति करके मिटाना चाहा, ये क्या काम हुआ? मानो अग्नि में घी डालने का काम हुआ। वो इच्छाएं मिटती नहीं है और बढ़ती चली जाती है। देखिए प्रवचनकार कह रहे हैं आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही सच्चा उपाय है और यही निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। कर्तव्य है, करने योग्य काम है हमारा। सच में तो यही काम है। जिसने अंदर के सुख को समझ लिया वो बाहर में आवश्यक करने योग्य कार्य को कर लेता है। समझ लिया वो उसमें लीन हो जाता है। दूसरा श्रोता कहता है आप तो साधुओं की बात करने लगे, हम सरीखे गृहस्थ सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए क्या करें? आप तो बात कर रहे हो अपने में लीन हो जाओ सुखी होने के लिए। भाई बात तो साधुओं की है, अपने लिए तो बताओ कुछ श्रावकों के लिए। तो ये कह रहे हैं दुख मेटने और सच्चा सुख प्राप्त करने का उपाय तो सबके लिए एक ही है। यह बात अलग है कि मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ से आत्मा का सुख विशेष प्राप्त कर लेते हैं। मुनिराज को आत्मा का विशेष सुख प्राप्त होता है और गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार अंशतः सुख प्राप्त करता है। क्या श्रावक को वैसा सुख नहीं हो सकता जैसा सुख मुनिराज को हो सकता है। मुनिराज भोगते सुख की खान, गुणभद्राचार्य ने लिखा। मुनिराज तो सुख की खान को भोगने वाले हैं, लेकिन श्रावक भी अपनी भूमिका के अनुसार आंशिक सुख प्रकट कर सकता है। उक्त मार्ग में चलने वाले सम्यक दृष्टि श्रावक के आंशिक शुद्धि रूप निश्चय आवश्यक के साथ साथ शुभ विकल्प भी आते हैं। क्या कहा? निश्चय आवश्यक
और उसके साथ में शुभ विकल्प भी आते हैं, उन्हें व्यवहार आवश्यक कहते हैं। देखिए भाई, पहले तो ये समझ लीजिए आवश्यक किसे कहते हैं। आवश्यक क्या है? अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं। कंपल्सरी वर्क, उसका नाम क्या है? आवश्यक। और हम भी अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, दो काम एक साथ आ जाएं तो क्या करते हैं हम? जो अपने को ज्यादा आवश्यक लगता हो वो करना है। तो यहां ये कहना चाह रहे हैं 6 आवश्यक बतलाते हुए, सबसे पहले करने योग्य काम एक ही है कि साहब 6 आवश्यक। अरे 6 आवश्यक तो व्यवहार से कहें, निश्चय से तो आवश्यक एक ही है। क्या? अपने को जानो, पहचानो और अपने में समा जाओ, निश्चय से तो एक ही आवश्यक है। क्या? और व्यवहार से 6 आवश्यक कहे गए हैं। इन 6 आवश्यकों को जो व्यवहार में कहे गए हैं, इनको भी जीवन में अपनाना इतना जरूरी है कि ये कह रहे हैं 100 काम छोड़कर देव पूजा करना। क्या? 100 काम छोड़ करके जिनेंद्र देव की पूजा करना, गुरु की उपासना करना 1000 काम छोड़कर, स्वाध्याय करना, लाख काम भी यदि आ जाए मान लीजिए जीवन में, तो स्वाध्याय मत छोड़ना। एक दिन भी हमारा ऐसा ना बीते जो स्वाध्याय के बिना बीते, जिनेंद्र देव की पूजन के बिना बीते, वीतरागी संतों की उपासना के बिना बीते, उनके चरणों की सेवा, शुश्रूषा, वैयावृत्ति, ये सब आवश्यकों में शामिल किया है, श्रावकों के आवश्यकों में। इसका मतलब ये इतने जरूरी काम है कि एक बार भोजन कर पाओ कि नहीं कर पाओ, पहले देव पूजा, पीछे काम दूजा। क्या? लेकिन आजकल लोग कहने लगे पहले पेट पूजा है, पीछे काम दूजा। तो पहले पेट पूजा करें, बाद में दूसरा काम करेंगे? नहीं, पेट पूजा बाद में, पहले देव पूजा। देव पूजा पहले नंबर पर है, साक्षात जिनेंद्र देव की पूजा। अरे जिन जैसा बनने की भावना हो, उनके प्रति बहुमान का भाव नहीं आए, उनकी पूजन करने का भाव नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जिनेंद्र देव की पूजा को सर्वप्रथम आवश्यक में रखा गया। 6 नाम दिए। आचार्य पद्मनंदी का ये श्लोक है। पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का एक ग्रंथ है हमारे यहाँ, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है चरणानुयोग का, और बहुत ही सुंदर 25 अध्याय हैं उसके। आचार्य पद्मनंदी का लिखा हुआ ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मनंदी पंचविंशति का, ये नाम है उस ग्रंथ का। उस पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में श्रावकों के 6 आवश्यक बतलाने के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक मिलता है। ये श्लोक हम सबको याद होना चाहिए, संस्कृत का श्लोक है। क्या? और इस कक्षा के दरमियान मैं सभा में किसी से भी पूछ सकता हूं ये बात। क्या? यदि आपको डर लग रहा हो तो याद कर लेना। क्या? ऐसे डरने की बात नहीं है, बोलता हूं, देखो क्या है। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तप है। बोलो, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तप है। दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। देखो धीरे धीरे बोलो, 4 चरणों में बोलेंगे अपन, आधी आधी लाइन बोलता हूं, रिपीट करना। देव पूजा गुरुपास्ति, देव पूजा गुरुपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तप है, स्वाध्याय संयमस्तप है। दानश्चेति गृहस्थानाम, दानं चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने, षट्कर्माणि दिने दिने। याद हो गए क्या? देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तप है। दानं चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। क्यों याद कर रहे हैं अपन लोग ये सब?
आवश्यक हैं। किसके आवश्यक हैं? अपने आवश्यक हैं। श्रावकों के आवश्यकों की चर्चा चल रही है। मुनिराजों के जीवन में भी 6 आवश्यक होते हैं। मुनिराजों के 28 मूल गुणों में 6 आवश्यक हैं, उनके आवश्यक करने योग्य कार्य, समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग, ये उनके आवश्यक हैं। हमारे आवश्यक जो हैं वो हमें याद होने चाहिए। हमें अपना कर्तव्य याद हो। क्या होता है, व्यक्ति दूसरों का कर्तव्य याद दिलाता है और अपने अधिकारों को याद रखता है। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को याद रखे और दूसरे के अधिकारों को याद रखे तो सारे विवाद निपट जाएं। क्या कहा हमने, क्या कह दिया? अधिकार और कर्तव्य 2 बातें है। प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में कुछ अधिकार होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में कुछ कर्तव्य होते हैं। क्या हम पुत्र हैं तो पिता की संपत्ति में हमारा अधिकार है, ठीक है ना? लेकिन हम पुत्र हैं तो पिता के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, बराबर है? कुछ अधिकार होंगे तो कुछ कर्तव्य होंगे। और यदि आप अधिकार चाहते हैं तो कर्तव्यों का पालन करें। आप कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो अधिकार की डिमांड करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। सही बात है? अधिकार और कर्तव्य, ये व्यक्ति अपना अधिकार देखता है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। ये तू अपने अधिकार मत देख, तू अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान रख। क्या ये उसका कर्तव्य है, उसको ये करना चाहिए, तो दूसरे के कर्तव्य की तरफ ध्यान मत दे, दूसरे के अधिकार को देख। दूसरों का अधिकार देखो और अपने कर्तव्य देखो। 6 आवश्यकों का पालन करना ये हमारा कर्तव्य है। क्या ये हमारा प्रतिदिन किए जाने योग्य कर्तव्य है। नाम बतलाए हैं। पहली लाइन में क्या कहा है? देव पूजा। दूसरा नंबर पर क्या कहा? गुरु की उपासना, जिनेंद्र देव की पूजा, वीतरागी संतों की उपासना, मुनिराजों की उपासना। फिर स्वाध्याय तीसरे नंबर पर, देव पूजा, गुरुपास्ती, फिर स्वाध्याय, प्रतिदिन संयम, तप और दान। संयम भी होना चाहिए जीवन में, तप भी होना चाहिए और दान भी होना चाहिए। गृहस्थानाम, गृहस्थों के लिए 6 माने 6, कर्माणि माने कर्म। ये जो 6 कर्म हैं दिने दिने प्रतिदिन करने लायक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? कठिन तो नहीं है। 6 नाम याद करो पहले। बोलो, अभी 6 नाम याद क्या कर रहा हूं? 6 के लिए श्लोक ही याद कर लिया। जब श्लोक याद कर लिया तो 6 नाम अपने आप याद हो जाएंगे। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयमस्तप, दानम चेति गृहस्थानाम, 6 कर्माणि। देखिए 6 आवश्यकों के नाम नीचे लिखे हैं इन्होंने। पहला देव पूजा, दूसरा गुरु की उपासना, तीसरा स्वाध्याय, चौथे नंबर पर संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक हैं। मतलब भगवान के गुणों की स्तुति करें। देखिए देव पूजा माने, अभी ये एक एक को 2-2 प्रकार से समझाएंगे। निश्चय से देव पूजा और व्यवहार से देव पूजा, ठीक है ना? अभी जिनेंद्र देव की पूजा और फिर द्रव्य पूजा और भाव पूजा, दोनों देव की पूजा में शामिल है। अनेक जगह पर ऐसी परिस्थिति भी संभव है जिस परिस्थिति में जिनेंद्र देव की प्रतिमा आपके सामने ना हो तो क्या करेंगे आप? भाव पूजा करेंगे, भावों से पूजा होगी। हाँ, लेकिन देव जो द्रव्य पूजा है उस द्रव्य पूजा में विशेष पुण्य का बंधन है, क्योंकि द्रव्य पूजा में आपके परिणाम विशेष रूप से लगे रहते हैं। लेकिन द्रव्य पूजा का महत्व तब है जब भाव साथ में जुड़े हुए हों। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं तो, मेरी मान्यता है, सब अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की मान्यता है कि भाई द्रव्य पूजा में हम स्वाहा शब्द का उच्चारण करें, मंत्र बोलें, और भाव पूजा में बोलें कि नहीं बोलें। हम तो भाव पूजा के अंदर भी बोलते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब हम भाव से ही चढ़ा रहे हैं तो भाव से ही मंत्र बोल करके भावना भा रहे हैं, अर्घम निरूपामिति स्वाहा। क्या
देखिए ऐसा है, कोई भी काम होने के साथ साथ में उनके भावों का भी महत्व है, ठीक है ना। हम द्रव्य पूजा का निषेध तो कर ही नहीं रहे, और हमने ये बात भी कह दिया है कि आप अकेले भाव की बात करो और बाहर में क्रिया नहीं हो, तो वो भी उचित नहीं है ना। कल करेंगे अपन इस मुद्दे पर चर्चा, क्योंकि अभी तो अपन ने बात पढ़ी ही नहीं है, अभी तो चर्चा शुरू ही नहीं हुई है, और कल की क्लास तो पूरी षट आवश्यक के लिए होगी ही होगी, इसमें तो कोई शंका नहीं है, ठीक है ना। और उम्मीद करूँगा कल ये पूरी भी हो जाए चर्चा, क्योंकि फिर कर्म की चर्चा अपने को थोड़ी सी विस्तार से करनी है। अभी का तो समय अपना हो गया है, 6 आवश्यकों के नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। 6 के नाम यदि आपको याद हो गए, श्लोक यदि आपको याद हो गया, तो थोड़ा थोड़ा स्वरूप भी, क्योंकि नाम में ही स्वरूप गर्भित है। पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब नाम ऐसे हैं जो चित्त परिचित नाम हैं हमारे लिए। तो इनका स्वरूप थोड़ा थोड़ा आप लोग क्या समझते हैं इन शब्दों से, और इन शब्दों के माध्यम से आचार्यों का क्या मंतव्य है, कल हम अपेक्षित विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं